हेलो फ्रेंड्स, जी एकेडमी गुमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने झारखंड के क्षेत्रीय राज्यों से जुड़ा हुआ वीडियो सीरीज शुरू किया था और इससे पहले हमने झारखंड का मुंडा राज और छोटानागपुर क्षेत्र का नाग वंश का जिक्र किया था। आज हम लोग सिंहभूम में सिंह राजवंश की स्थापना कैसी की गई उस पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सिंहभूम का सिंह वंश। उल्लेख की बात की जाए, जानकारी का स्रोत आखिर क्या है, कौन कौन सी पुस्तकों में सिंहभूम के सिंह वंश का उल्लेख हुआ है, तो दो प्रमुख पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम वंश प्रभालेखन तथा दूसरी पुस्तक का नाम तारीखी फिरोजशाही है। इन दो ग्रंथों में सिंहभूम के सिंह वंश के राजाओं का उल्लेख हुआ है। ये तारीखी फिरोजशाही शमसे सिराज अफीफ के द्वारा रचित पुस्तक है। एक और तारीखी फिरोजशाही है जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, वो एक अलग पुस्तक है। बात की जाए शाखाओं का, तो सिंहभूम का सिंह वंश दो शाखाओं में विभक्त था, दो शाखाओं में बटा हुआ था और उन दोनों शाखाओं का हम जिक्र बाद में करेंगे। आगमन की बात की जाए तो इन लोगों का आगमन पश्चिमी भारत से हुआ था और ये लोग राठौड़ राजपूत थे। झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो जनजाति के अनुसार इस क्षेत्र का नामकरण हो जनजाति के कुल देवता सिंह बोगा के नाम पर हुआ था, लेकिन सिंह वंश के राजाओं का कहना है कि हो जनजाति का झारखंड में प्रवेश से पहले ही उन लोगों ने सिंह वंश की स्थापना कर दी थी। 693 ईस्वी के आसपास इन लोगों का झारखंड में या छोटानागपुर क्षेत्र में आगमन होता है। 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ये लोग अपने राजवंश की स्थापना करते हैं। पहले सिंह वंश के राजा या सिंह वंश के लोग नागवंशी शासकों के अधीन हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन लोगों से ये लोग अलग हो गए और अपना स्वतंत्र राज कायम कर लिया। बात की जाए इसके दो प्रमुख शाखाओं का, तो सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास की गई थी, जिसके संस्थापक काशीनाथ थे। काशीनाथ सिंह ने सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना कब की थी? 8वीं शताब्दी में। इस पहली शाखा के राजाओं का वर्णन या उल्लेख किताबों में नहीं मिलता है। 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक इन लोगों ने शासन किया था, लेकिन राजाओं का अच्छी तरह से किताबों में उतना वर्णन नहीं है। दूसरी शाखाओं के बहुत सारे राजाओं का उल्लेख है, उस पर हम बात करेंगे। तो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में यानी 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में की गई थी, जिसके संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। दर्प नारायण सिंह को सिंह वंश के दूसरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। इस शाखा के तीसरे शासक जिनका नाम काशीराम था, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी पोरहाट को बनाई थी। तब से जाकर के इस पूरे सिंहभूम के सिंह वंश को पोरहाट राजवंश के नाम से जाना जाने लगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखना आवश्यक है। दूसरी शाखा के 13वें शासक जिनका नाम जगन्नाथ द्वितीय था, ये बहुत ही दमनकारी शासक थे और इनके दमनकारी नीतियों से आक्रोशित एवं उद्वेलित होकर सिंहभूम क्षेत्र के भूइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस वंश के एक प्रमुख शक्तिशाली जो अंतिम शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, उनका नाम अर्जुन सिंह था। राजा अर्जुन सिंह ने 1857 की विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था, जिसके कारण उन्हें राजा के पद से पदच्युत कर दिया जाता है और उन्हें बनारस के जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण 1870 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग दूसरी शाखा में 10 राजाओं ने शासन किया है और उसका अच्छी तरह से उल्लेख नहीं है, लेकिन दूसरी शाखा के जो महत्वपूर्ण राजा थे उसका जिक्र मैंने किया है। तो इस तरह आज हमने सिंहभूम के सिंह वंश के राजाओं का उल्लेख किया, उस पर संक्षेप में बात की। आगे हम लोग और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे हम लोग पलामू का रक्सेल वंश और पलामू का चेरो राजवंश पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।